Hello students, my name is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajasthan Engineering College, Mainpuri. We will continue our lecture series of subject Quantity Estimation and Construction Management. This is the 8th lecture of Unit First. हम इसमें पिछली क्लास में हमने शेड्यूल ऑफ रेट्स के बारे में जाना था. शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या थे, उनकी डेफिनेशन समझी थी, बहुत सारे मटेरियल्स के रेट्स समझे थे, जो रेट हमारे एक्चुअल एस्टिमेट में काम करते हैं, जिसको हम एक्चुअल एस्टिमेट बनाने में यूज़ करते हैं. आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियसली हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, उसके शेड्यूल ऑफ रेट्स के मदद से, कुछ एजम्पशंस के मदद से हम उसका एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन की समझेंगे और किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस का, छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन का, उसका हम बात करेंगे. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमने 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में नंबर ऑफ सीमेंट, नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सैंड, ये सारा निकाला था. अब हम उन रेट्स को लेके ये निकालेंगे कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना कॉस्ट लगता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगता है. वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मटेरियल का भी हो सकता है प्लस उसका जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, दोनों को मिला के हम आज चेक करेंगे. तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं. ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में हमको एस्टिमेट करना है कॉस्ट, जिसमें 1:6 का रेशियो लिया गया है मोर्टार को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, तो हमने पिछले क्लास में हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली थी, तो हमने देखा था कि 1 मीटर क्यूब में 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं. जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आता था वो होता था हमारे पास 43.85 लीटर, एज वेल एज वॉल्यूम ऑफ सैंड 263.1 लीटर, एंड अल्टीमेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क इज 1.26 बैग. ओके, अब हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं या फिर हम शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से कुछ रेट्स लेते हैं. वो रेट्स दिखे हुए हैं. 5800 पर 1000 ब्रिक्स को जो रेट हम एस्टिमेट में लगाते हैं वो यहाँ पर हम मानेंगे. 1300 पर क्यूबिक मीटर सैंड का रेट हम मानेंगे, और सीमेंट की को जो प्राइस होता है पर बैग 330 रुपीज़ हम मानेंगे, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली इसका एस्टिमेट निकालने की कोशिश करेंगे. हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल में पहले मटेरियल्स होगा, देन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, द रेट पर यूनिट, देन टोटल कॉस्ट, एंड द समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट विल बी द टोटल कॉस्ट और एस्टिमेशन ऑफ दिस 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क. ओके, हम देखेंगे. तो सबसे पहले मटेरियल की बात करते हैं. तो हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स थे. हमारे पास ब्रिक्स था, हमारे पास सैंड था, हमारे पास सीमेंट था. ओके, ये मटेरियल्स थे हमारे पास जिसका हमें एस्टिमेशन करना था. ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर क्यूब में कितना आया था, हमने अभी देखा 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स आया था 1 मीटर क्यूब में. उसी तरीके से हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी कितनी आई थी, 1.26 बैग. दिस इज नंबर. एंड जो रेट सैंड की मीटर क्यूब में क्वांटिटी आई थी वो आई थी हमारे पास 263.14 लीटर. इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करें या क्यूबिक मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.26314 मीटर क्यूब. ओके, नाउ अब जो शेड्यूल ऑफ रेट के हिसाब से जो रेट होते हैं पर यूनिट के बेसिस पे, उसको लिख लेते हैं. जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये नीचे रेट्स थे हमारे पास, ये रेट्स हैं हमारे पास, इसको लिख लेते हैं. तो ब्रिक के हमारे पास रेट क्या है, 5800 पर 1000 ब्रिक, 5800 पर 1000 नंबर. ओके, सैंड का हमने रेट देखा था 1300 पर क्यूबिक मीटर. उसी तरीके से सीमेंट का पर बैग हमने रेट देखा था 330 रुपीज़ पर बैग. नाउ अब 5800 की 1000 ब्रिक्स आती हैं, तो 500 ब्रिक्स कितने की आएंगी, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. इट बिकम्स 2900. ओके, उसी तरीके से हम सैंड की बात कर लेते हैं. 1300 की 1 क्यूबिक मीटर सैंड आता है, तो ये जो अमाउंट है वो कितना होगा. तो ये कैलकुलेट करने के पास हमारे पास आता है 415, आता है हमारे पास 342
0.03 रुपीज़। और उसी तरीके से सीमेंट, अब सीमेंट हमारे पास 1.26 बैग अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं कि 1.26 अवेलेबल है, तो हम उसी तरीके से एग्ज्यूम करते हैं। तो 330 इंटू 1.26 इट बिकम्स 415.8। तो हमारे पास 3 मटेरियल की कॉस्ट आ चुकी है। पहली मटेरियल हमारे पास ब्रिक वर्क है, ब्रिक्स हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 हमारे पास 2900 का है, और हमारे पास जो सैंड है वो 342.03 एंड जो सीमेंट है वो 415.8 रुपीज़ का हमारे पास आ चुका है। अब इस ब्रिक वर्क को करने के लिए मजदूर या लेबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन लेबर कॉस्ट को भी हम ऐड करेंगे। हम मानते हैं इस ब्रिक वर्क को करने के लिए 2 मिस्त्री या 2 स्किल्ड लेबर और 1 नॉर्मल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसकी लिख लेते हैं। फोर्थ, लेबर कॉस्ट, टू स्किल्ड 1 अनस्किल्ड। ओके, तो 2 स्किल्ड लेबर हमारे पास क्वांटिटी 1 डेज का ही लिखते हैं। अब पर रेट इनका क्या चलता है, हम मानते हैं कि जो लेबर कॉस्ट है, स्किल्ड लेबर कॉस्ट है, वो हमारे पास 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, और अनस्किल्ड है वो 350 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। इस तरीके से अगर टोटल कॉस्ट निकाल लें 2 स्किल्ड 1 स्किल्ड, तो हो जाता है अनस्किल्ड 2 इंटू 500 प्लस 350, टोटल बिकम्स 1350। तो हमारे पास जो मटेरियल कॉस्ट हमने देखी वो हमारे पास ब्रिक्स की 2900, सैंड का 342.03 एंड द सीमेंट का 415.8 एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट ऑफ लेबर इज 31350। तो टोटल कॉस्ट बिकम्स द समीशन ऑफ दीज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाती है 5008 रुपीज़। दिस इज अ कॉस्ट फॉर कंस्ट्रक्ट अ 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क ऑफ अ मोटार रेशियो 1:6। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने 1 मीटर क्यूब का जो वर्क किया था, जिसमें हमने रेशियो लिया था 1:6 मोटार का, उसका अल्टीमेटली जो कॉस्ट आता है वो इन शेड्यूल के हिसाब से, इन रेट्स के बेसिस पे 5008 रुपीज़ आता है। अब ये वेरी करता रहता है लोकेशन टू लोकेशन, पर्सन टू पर्सन। तो हमारे पास एक जो अंडरस्टैंडिंग जो इस रेट के हिसाब से हमने मेजर किया, उस रेट के हिसाब से इतना आया, लेकिन इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा जगह के हिसाब से। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन के पास समझते हैं, जो हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन, जिसको हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से जाना था। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन, इसको तरीके से समझते हैं। इसमें हमने काम किया था, हमने एक 5x6 रूम साइज, रूम का इंटरनल साइज रूम का हमने एस्टिमेट किया था कि उसमें कितना मीटर क्यूब ऑफ एक्सीवेशन करना पड़ेगा, कितना मीटर क्यूब हमको ब्रिक वर्क करना पड़ेगा, कितना मीटर क्यूब हमें कंक्रीट करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम आज जानते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो हमने एक्सीवेशन जाना था कि उस एक्सीवेशन में हमें 16.704 मीटर क्यूब वर्क करना पड़ेगा। वो सीमेंट कॉन्क्रीट 8.352 फर्स्ट फुटिंग दिस एंड प्लेन सुपर स्ट्रक्चर। और हम जो रेट्स मान रहे हैं अपने, वो रेट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। अब पहली रेट हमारे पास जो हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है, जो एक्सकेवेशन के लिए काम आएगा, उसकी जो रेट है वो हमने मानी है 5000 रुपीज़ पर डे फॉर द कैपेसिटी ऑफ 100 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि 100 मीटर क्यूब वर्क के लिए वो एक दिन में 100 मीटर क्यूब वर्क कर देता है, और उसके लिए वो 5000 रुपीज़ लेता है। तो हम सीधे ये बोल सकते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो 100 से कम है। तो हम ये बोल देते हैं कि सिंपल जो 5000 रुपीज़ पर 100 मीटर क्यूब, ओके, इससे हमारे पास निकल आएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि उसके बाद देखते हैं कैपेसिटी ऑफ, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट की रेट देखते हैं। जो सीमेंट कंक्रीट ओनली, जो सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट नहीं, सिंपल सीमेंट कंक्रीट जो हमारे पास प्लिंथ को बिछाने के लिए चाहिए और सीमेंट कंक्रीट स्लैब को बिछाने के लिए चाहिए, उसका रेट हम मान लेते हैं विथ मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑल दीज 3500 पर क्यूबिक मीटर। और हम अपने कंस्ट्रक्शन में ये एज्यूम करते हैं कि 2% रीइंफोर्समेंट यूज़ किया गया। अब इन सारे वर्क्स में रीइंफोर्समेंट कहाँ जनरली यूज़ किया जाएगा, वो फुटिंग में किया जाएगा। तो इन दोनों वर्क में 2% रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया गया है। तो इसका एस्टिमेट हम बाद में एंड में करेंगे। ओके, और यहाँ पर भी हम ब्रिक का जो एस्टिमेट लिया है वो लिया है 5800 पर 1000 ब्रिक्स के बेसिस पे। ओके, अब यहाँ पर हम थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं छोटी चीज़ें, फिर टेबल बना के हम इसको अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं। ओके,
तो हमारे पास एक्सकवेशन की बात करते हैं, तो एक्सकवेशन में हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कितनी होगी। अब 5000 पर 100 मीटर क्यूब है, तो 16.704 के लिए कितना पैसा निकलेगा, तो उसको निकाल लेते हैं इंटू 16.704 डिवाइडेड बाई 100, इट बिकम्स हमारे पास आ जाता है 835.2 रुपीज़। ओके, इस तरीके से सीमेंट कंक्रीट का देख लेते हैं। सीमेंट कंक्रीट कितने रेट दिए हुआ वहाँ पे 3500, तो सीमेंट कंक्रीट का हम देख लेते हैं 3500 इंटू 8.352, इट बिकम्स 29322। देन फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग, इसका भी देख लेते हैं हम। इसको हम समेशन एक साथ कर देते हैं, तो इसका हमारे पास आ जाता है 3.172 प्लस 2.784 मल्टीप्लाई बाई 3500। अभी हम इसके केवल सीमेंट कंक्रीट पार्ट को देख रहे हैं, लास्ट में हम इसका जो रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे उसको अलग से मेजर कर लेंगे। 3500, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आ जाता है 11102 प्लस 9774 रुपीज़। ओके, प्रिंथ लेवल में भी सीमेंट कंक्रीट का यूज़ किया जाएगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। प्रिंथ लेवल का भी 3.712 इंटू 3500, सॉरी, तो इसका भी अल्टीमेटली यही आ जाएगा 11102 रुपीज़। एंड अल्टीमेटली ब्रिक वर्क, अब ब्रिक वर्क का हमने यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है 5800 पर 1000। ओके, तो हम इसी को लेके चलते हैं। ब्रिक वर्क 24.36 इंटू 5800, दिस बिकम्स अल्टीमेटली नाउ ये ब्रिक वर्क हमारा पर मीटर क्यूब में है, और हमारे जो प्राइसेस है वो 5800 के रूप में है। अब पर मीटर में कितनी ब्रिक्स होती हैं 500, और यहाँ पर जो प्राइस है वो है 5800 को। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ये पुट ना करके डायरेक्टली हम उस वैल्यू को पुट करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉस्ट आई थी वो मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, दोनों मिला के थी, तो हम उसी को लिख लेते हैं। क्योंकि हम इसमें मटेरियल कॉस्ट लिखा हुआ है, उसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं लिखा हुआ है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन इसीलिए किया था कि इस क्वेश्चन को हम तरीके से क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर हम 5800 ना रखे, हम रखेंगे यहाँ पर 5008 रुपीज़, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो प्राइस आई थी 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए वो आया था हमारे पास 5008 रुपीज़ पर मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क ऑफ रेशियो मोटार रेशियो 1:6। ओके, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्राइस आ जाती है फॉर 24.36 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, वो हमारे पास आती है 12194.88 रुपीज़। ओके, हमने निकाल ली। अब हम इसको अपनी टेबल में पुट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास क्या क्या मटेरियल्स थे, हमारे पास मटेरियल्स था पहला वाला हमारे पास था एक्सकवेशन, दूसरा था हमारे पास सीमेंट कंक्रीट सीसी लिख देते हैं, तीसरा था हमारे पास फर्स्ट फुटिंग, फोर्थ था हमारे पास सेकंड फुटिंग, फिफ्थ था हमारे पास प्लिंथ लेवल, और सिक्स्थ था हमारे पास ब्रिक वर्क। अब हमने उसमें रीइंफोर्समेंट को ऐड नहीं किया था, जो हमने बोला था एंड में ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर रीइंफोर्समेंट को ऐड कर लेते हैं। सेवंथ हमारे पास हो जाता है रीइंफोर्समेंट। ओके, और अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, जो एक बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। नाउ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमने पहले देखा था कितना कितना था, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको लिखनी तो भी लिख देता हूँ मैं। 5 ये हमारे पास था 5000 पर 100 मीटर क्यूब, सीमेंट कंक्रीट 3500, और ये भी 35 था हमारे पास प्लिंथ तक ओवरऑल। देन ब्रिक वर्क हमारे पास निकला था 5008 पर मीटर क्यूब, रीइंफोर्समेंट 2% ऑफ
दीज टू, फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग, तो 2% ऑफ फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग कितना निकला था हमारे पास, निकाल देख लेते हैं अभी। तो हमारे पास दोनों का जब सबमिशन करेंगे वो आएगा 6.946 मीटर क्यूब। तो 2% ऑफ इसका निकालेंगे, वो हम एंड में निकालते हैं। देन कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, अब हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो जनरली कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हम रखते हैं 10%, तो कॉस्ट भी उसी तरीके से आ रही है, तो हम कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% रख लेंगे। तो टोटल कॉस्ट उसको एंड में हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट। ओके, तो रेट, ओके, नाउ हम टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं अपनी जो हमने निकाली थी। तो जो एक्सकवेशन की प्राइस हमने निकाली थी वो 383,835.2 रुपीज़। ओके, सीमेंट कंक्रीट का निकाला था वो था हमारे पास 29322। फर्स्ट फुटिंग का हमने निकाला था वो था हमारे पास 11102। सेकंड फुटिंग 9744। प्लिंथ लेवल 11102। ओके, ब्रिक वर्क हमने निकाला था 1121994.88। और अब आते हैं रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट हमको केवल दो जगह यूज़ किया जाएगा, दो जगह हमारे पास क्या है, फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग। हम रीइंफोर्स मानते हैं, रीइंफोर्समेंट को मानते हैं 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से किया जा रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 60 पर केजी के बेसिस पे किया जा रहा है। अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो मीटर क्यूब में आएगी, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 का, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी हमारी 65,431.32। और इसका टोटल हम अब जो करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा, सभी का टोटल करेंगे 24,9,531.4। ये हमारे पास जो प्राइस आया है, ये प्राइस हमारा इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए 5/6 के रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगे चाहिए। बट इसमें हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट नहीं जोड़ा है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसको काम को करेगा उसका प्रॉफिट नहीं जोड़ा है, तो हमको उसको प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। हमने कितना माना है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हमने माना है 10%, तो उस 10% को हमने ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो इसका 10% निकालेंगे, वो निकलेगा हमारे पास 24,953.14। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो प्राइस आएगी इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए वो हमारे पास आ जाएगी 274,484.54। ओके, दिस इज अ प्राइस, दिस इज द एस्टिमेट फॉर द 5/6 मीटर रूम इस हमको चाहिए। अब मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ, वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हमने इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पूरा कॉस्ट एस्टिमेट निकालो, पैसे निकालो कि इस 5/6 रूम को करने के लिए, बनाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। ओके, हमने देखा कि इस पूरे काम को करने के लिए ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। तो इस सारे काम कितने कितने करने पड़ रहे हैं, ये हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंट्रल लाइन मेथड से देखा था, उसको देखा था कितने कितने काम निकाल लेते हमने। अब उसको हम पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने पैसे का पर्टिकुलर वर्क होता है, और अल्टीमेटली हम पैसे निकालेंगे, एस्टिमेट निकाल लेंगे फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। ओके, तो एक्सकवेशन हमने देखा था कि 16.704 रुपीज़ का 704 मीटर क्यूब करना पड़ा था उस वर्क के लिए। सीमेंट कंक्रीट जो स्लैब बिछानी पड़ रही थी उसका कोई वर्क था वो 8.352 था। फर्स्ट फुटिंग हमारे पास 3.172, सेकंड फुटिंग हमारे पास 2.784, प्लिंथ 3.712 एंड द सुपर स्ट्रक्चर वर्क इज और ब्रिक वर्क इज 24.36 मीटर क्यूब हमको करना पड़ रहा था। अब हमारे जो शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से या कुछ एजम्पशंस लेके हमारे पास जो रेट्स होती हैं वो ये रही। वो रेट्स क्या है हमारे पास, वो रेट है हमारे पास जो एक्सकवेशन करने के लिए जो एक्सकवेटर आएगा वो चार्ज करता है 5,000 रुपीज़ पर डे, और वी कैन से 5,000 रुपीज़ पर 100 मीटर क्यूब। हमारे पास है 16.704, तो हम उससे मल्टीप्लाई करके हम अपना 16.704 मीटर क्यूब एक्सकवेशन करने के लिए कितना चार्ज करना पड़ा है वो चेक कर लेते हैं। तो 5,000 से मल्टीप्लाई किया 16.704 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 मीटर क्यूब पर 5,000 रुपीज़ पर 100 मीटर क्यूब था। उसको डिवाइड करते तो हमारे पास जो कॉस्ट आई फॉर द एक्सकवेशन वो आई हमारे पास 835.2 रुपीज़। ओके,
फॉर सीमेंट कॉन्क्रीटिंग वर्क हमारे पास जो वॉल्यूम आया था वो था 8.352 और जो कॉस्ट थी हमारे पास फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क अलॉन्ग विद द मटेरियल इज़ 3500 पर क्यूबिक मीटर और 350 फॉर अ 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क है वो 8.352, तो उसके लिए जो कॉस्ट निकली वो 3500 मल्टीप्लाई बाई 8.352 जो अल्टीमेट 29322 रुपीज़ आई। Okay, for the first footing, second footing and plinth level we have to do also cement concrete work and add 2% in the first footing and second footing reinforcement. Okay, so पहले हम सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क निकाल लेते हैं इन तीनों के लिए, then अल्टीमेटली जो फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग के लिए जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट करना पड़ रहा है उसको हम ऐड कर लेंगे। ओके, फॉर सीमेंट कॉन्क्रीटिंग फॉर फर्स्ट फुटिंग हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो 3.172 एंड जो सेकंड फुटिंग क्वांटिटी थी 2.784, इसका ऐड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 3500 से, तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट आई हमारी वो अलग अलग लिखी हुई है। उसी तरीके से प्रिंस लेवल का भी एस्टिमेट उसी तरीके से किया, इसकी कॉस्ट भी है हमारे पास आ गई। अल्टीमेटली सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आई है वो 24.36। तो सीमेंट सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए हमको कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है, मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो हमारे पास निकल के आ रही थी 5008 रुपीज़ पर मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क ऑफ मोटार रेशियो 1:6। हम इसमें भी मानते हैं कि हमारा जो मोटार रेशियो है 1:6 का है। तो अल्टीमेटली इस पर जो मीटर क्यूब में वैल्यू आई उसमें हम पर मीटर क्यूब की इसको वैल्यू को ऐड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल रेट निकल के आ जाएगा, प्राइस निकल के आएगी फॉर द 24.36 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 121,994.88 रुपीज़ हमारे पास फॉर ब्रिक वर्क के लिए प्राइस आ गया। अब हमारे पास दो चीज़ें और बची हुई हैं फॉर रीइंफोर्समेंट फॉर फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो हम अपनी टेबल में देख लेते हैं, हमारे पास सारा बना हुआ चार्ट है, हमने यहाँ पर सारी वैल्यू लिख दी यहाँ तक कि अब रीइंफोर्समेंट के लिए जो हमने माना था वो 2% रीइंफोर्समेंट मानते हैं फॉर द पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास रीइंफोर्समेंट कहाँ ऐड करना था, फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग का जो वॉल्यूम आता था वो हमारे पास आया 6.946 मीटर क्यूब। ओके, अब हमको जो रीइंफोर्समेंट चार्ज किया जाता है, हम जो रीइंफोर्समेंट को पैसे लगाते हैं वो होता है पर केजी के बेसिस पे। हमने एज्यूम कर रहे हैं कि 60 रुपीज़ पर केजी मटेरियल कॉस्ट एज वेल एज अप्लाई करने वाला वो दोनों कॉस्ट, लेकिन हमको यहाँ पर केजी के टर्म में निकालना है। तो मीटर क्यूब से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, इंटू 60 इंटू 7850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट निकल के आएगी हमारे पास आ जाएगी 65,431.32 रुपीज़। दिस इज़ अ कॉस्ट फॉर रीइंफोर्समेंट इन फर्स्ट फुटिंग एंड सेकंड फुटिंग। ओके, एंड अल्टीमेटली जो समेशन करेंगे इस कॉस्ट का वो आएगा हमारे पास 24953.531.4 रुपीज़। अब हम इसमें क्या बचा है, हमारे पास इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट बचा है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्यों, क्योंकि ये सारा काम कॉन्ट्रैक्टर अपने नज़रिए में कराएगा, वही जिम्मेदार होते हैं इन सारे काम का। तो हम उसको कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट उसकी कमाई को भी ऐड करना पड़ता है। तो जनरली हम उसको 8 से 15% की रेंज पे लेते हैं। 8 हमारा जो मेगा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें और 15% जो छोटा कंस्ट्रक्शन होता है उसमें। लेकिन छोटे कंस्ट्रक्शन हम 1 लाख रुपये से छोटा सा हो तो उसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट का आ रही है वो 249 करीबन 2.5 लाख रुपीज़ आ रही है। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि उसका 10% टोटल कॉस्ट का परसेंटेज मार्जिन मानते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट होगा, जो उसकी कमाई होगी। तो हम टोटल कॉस्ट में उसको 10% निकालते हैं, वो आता है हमारे पास 24953.14। तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट आ जाती है हमारे पास वो आ जाती है हमारे पास 274,484.54 2,74,484.54 रुपीज़ हमारे पास आ जाती है हमारे पास कॉस्ट। ओके, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से हम एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी और दूसरे वर्क का। ये हमारे पास जो एस्टिमेट था वो हमने PWD शेड्यूल ऑफ रेट्स के हिसाब से बेसिस पे लिया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारा एस्टिमेट इस तरीके से हो, और भी क्राइटेरिया होते हैं। ये रेट्स हमारी PWD अपने एस्टिमेट बनाने के लिए लेती है,
लेकिन जनरली दूसरी जगह पर किया जाता है तो उसके रेट्स में डिफ़र हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है। वहाँ के रेट्स अलग हो सकते हैं, यहाँ के रेट अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं कर सकते। ये वेरिएशन क्यों होता है? ये वेरिएशन होता है क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे और टाइप ऑफ वर्क के बेसिस पे। अगर किसी वर्क में ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है तो वहाँ पे लेबर भी स्किल्ड चाहिए हो और लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, जहाँ पर क्वालिटी हम ज़्यादा एज्यूम करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है हमारी क्वांटिटी, हमारी जो कॉस्ट है बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसी है साइट से। अगर मटेरियल डिस्टेंस दूर पे मिल रहा है, हमारा कोई कंस्ट्रक्शन साइट है वो आउटर एरिया में है, तो वहाँ पर मटेरियल आना जाना और लेबर्स का आना जाना थोड़ा सा हाईएस्ट साइड में चला जाता है, तो वहाँ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस तरीके से ये सारी कॉस्ट बढ़ जाती हैं। हमने आज 2 क्वेश्चन को देखा, एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। हमने आज 2 क्वेश्चन को समझा। पहले हमने 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में ये देखा कि कितना 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितना कॉस्ट आता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन देखे थे जिसमें 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में हमने क्वांटिटी निकाली थी किस की, जो उसमें मटेरियल्स ज़रूरत हो रहे हैं। तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आती थी, सीमेंट क्वांटिटी कितनी आती थी, सैंड क्वांटिटी कितनी आती थी। तो सीमेंट जो नंबर ऑफ ब्रिक्स आती थी फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, वो आती थी हमारे पास 500 ब्रिक्स, एंड द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क will be 43.85 liter and the volume of sand becomes 263.1 लीटर। ओके, बट हमारा जो सीमेंट की क्वांटिटी है वो हम लीटर में एस्टिमेट नहीं करते, वो पर बैग से केजी में निकालते हैं। तो उसको कन्वर्ट कर लेते थे बाई मल्टीप्लाई बाइंग डेंसिटी। सो हमारे पास जो वेट आ जाता था वो 63.20 एंड द नंबर ऑफ बैग्स आ जाते थे वो तो 1.26 बैग। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 500 ब्रिक्स, 263.1 लीटर सैंड एंड 1.26 बैग। इसके बेसिस पे हम अपनी क्वांटिटी निकालेंगे एंड द कुछ लेबर्स का पैसा भी हम ऐड करेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली क्वांटिटी निकालेंगे। हमने देखा कि हमने माना या एज्यूम की कि ब्रिक्स हमारे पास 5800 पर 1000 ब्रिक्स के बेसिस पे मिल रही हैं, और जो सैंड के प्राइस हैं वो 1300 पर मीटर क्यूब के बेसिस पे हैं, और जो सीमेंट की जो बैग की प्राइस है वो 330 रुपीज़ पर के हिसाब से मिलता है। तो हमने अल्टीमेटली निकाल लिया। तो फाइनल करके हमने जो लेबर कॉस्ट है उसको भी ऐड किया। हमने एज्यूम किया कि 2 स्किल्ड लेबर जिसको हम मिस्त्री बोलते हैं और एक अनस्किल्ड जिसको हम मजदूर बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, उसको ऐड किया। हमने माना जो मिस्त्री है उसका जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ पर डे, और जो अनस्किल्ड लेबर जो लेबर है जो कारीगर है उसका माना 350 रुपीज़ पर डे। तो हमने जो लेबर कॉस्ट है वो भी निकाली थी 13550 और टोटल कर दिया सारा का। तो हमारे पास जो कॉस्ट आई फॉर मेकिंग 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क वो हमारे पास आई 5008 रुपीज़। अब हम इसको अगले क्वेश्चन में ऐड किया, क्योंकि अगले क्वेश्चन में हमारे पास केवल ब्रिक का प्राइस है, हमारे पास इसके लगाने के उसको करने का प्राइस नहीं है। तो हमने यहाँ पर 5008 को ही लेके टोटल ब्रिक वर्क से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारे पास अल्टीमेट रेट ब्रिक वर्क का आ गया। हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को देखा और अल्टीमेटली 5/6 क्लियर स्पान के रूम का एस्टिमेट किया, जो हमारे पास विद द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट हमारे पास आया 274,484.54 रुपीज़। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। आज की क्लास हमने 2 क्वेश्चन देखी, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने ब्रिक वर्क नंबर ऑफ ब्रिक वर्क का एस्टिमेट किया फॉर मीटर क्यूब ब्रिक वर्क फॉर द मोर्टार रेशियो 1:6, और उसी के बेसिस पे हमने 5/6 मीटर स्क्वायर एक रूम का इंटरनल डायमेंशन रूम का एस्टिमेट किया, जो हमारे पास आया 274,484.54। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारे पास 2 क्वेश्चन किए। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।